Hi everyone. So this video is about the things which I experienced in my college फर्स्ट ईयर आई मीन टिल नाउ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. सो जिन बच्चों की अभी कॉलेज शुरू होने वाली है उनको शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले. सो दिस इज माई एक्सपीरियंस जो मैंने कॉलेज में सीखा इन द फर्स्ट ईयर एंड मैं आपको भी शेयर करना चाहूँगी सो दैट आपको थोड़ी सी कम दिक्कत आए. ठीक है. सो बिफोर गेटिंग एनी डिले आई थिंक आई शुड स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहला पॉइंट जो हम कॉलेज लाइफ से सीखेंगे, सबसे पहले तो इतना समझना कि कॉलेज लाइफ इज़ अ बिग जंप. आप स्कूल लाइफ कंप्लीट की, आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गया, स्कूलिंग के बाद अब आपके पास कॉलेज लाइफ है. दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एंड ये एक जंप था जो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था. मतलब स्टार्टिंग का कुछ टाइम तो मेरा गया था ये समझने में. स्कूल से जब आप कॉलेज में आओगे ना, देयर इज सो मच डिफरेंस इन ईच एंड एवरीथिंग. स्पेशली मैं बात कर रही हूँ अकेडमिक्स की बात कर रही हूँ. ये मैंने अपनी पहली भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि स्कूल में इट वॉज लाइक एवरीथिंग इज बीन सर्व्ड इन दैट बोल. कॉलेज में वो नहीं होगा. कॉलेज में खुद के बॉस बनना पड़ेगा. स्कूल में एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट था, कॉलेज में दैट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट इज नॉट एट ऑल देयर. स्कूल लाइफ में क्या था, आपको अकेडमिक्स होता था, क्लासेस पर क्लासेस होती थी, वो आदत नहीं थी लाइक फ्री टाइम की एंड ऑल. वो गैप बिटवीन क्लासेस, मतलब मैक्सिमम टाइम पढ़ाई होती थी, मस्ती वाले हार्डली पीरियड्स हो जाते थे, गेम्स एंड ऑल. बट व्हेन यू विल कम इन कॉलेज द स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली चेंज. कॉलेज में स्पून फीडिंग नहीं होगी, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. आपको टीचर्स की आई वुड से हेल्प मिलेगी बट एट द एंड दैट इज नॉट एनफ. यू हैव टू स्टडी बाय योर ओन एंड कॉलेज में यू आर गोना टू बी योर ओन मास्टर इन फॉर योर अकेडमिक्स. सो डोंट डिपेंड अपॉन एनी कॉलेज की अथॉरिटी फॉर सिलेबस कंप्लीशन या कुछ भी. ठीक है, आपको खुद पढ़ना पड़ता है. प्लीज मेक श्योर दिस थिंग. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो पे डाली थी एंड उसमें भी ये चीज़ बोला था कि कॉलेज में आके स्पून फीडिंग नहीं है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. देन पीपल वर लाइक कि टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते नहीं. ये चीज़ मुझे जिसके लिए इतना टाइम लगी थी ना, आई वाज लाइक कि पीरियड्स है तो ये हमारा इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है. बट फिर धीरे धीरे आदत पड़ा कि ओके दिस इज हाउ कॉलेज वर्क्स. तो अगर फर्स्ट एंड इसकी वजह से आई वुड शेयर सम इंसिडेंट ऑल्सो कि जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था कुछ होता था, इतना बड़ा जम था एकदम. स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई, कॉलेज में ऐसा नहीं होता है. एंड पीपल लाइक ये क्या हो रहा है, क्लासेस फ्री जा रही हैं एंड ऑल. एंड इसकी वजह से कई सारे हमारे कॉलेज के बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते थे, इंक्लूडिंग मी. आई वाज आल्सो वन अमंग देम. ठीक है. सो सबसे पहले तो ये मुझे बोलना है. तो उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ यही बोलनी है. मतलब इन शॉर्ट आई वांट टू से डोंट एक्सपेक्ट मच इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स, क्योंकि पढ़ना आपको खुद पड़ेगा. स्पून फीडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी. उसके बाद जो मुझे चीज़ बतानी है दैट इज कॉलेज में आके ना स्टार्ट स्पीकिंग नो, स्टार्ट सेटिंग योर हेल्दी बाउंड्रीज. दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टिप आई वुड लाइक टू गिव. बेसिकली अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ. मतलब ऑब्वियसली स्कूल तक आई एम वन ऑफ दैट ओबीडेंट चाइल्ड. आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी जो भी है, छात्रा, हर एक चीज़ मानूंगी, एवरीथिंग. मुझे लगता था कि कुछ भी गलत करूँगी सो दैट इज रॉन्ग. एक अपने आप को एक बाउंड्री में डाल दिया था मैंने. दैट वाज, और उस बाउंड्री से बाहर अभी तक मैं नहीं निकली हूँ. एंड वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना कई बार, उस बाउंड्री में इतना फेकनेस हो जाती है. मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल समझाती हूँ. कॉलेज में आपको बहुत एक्ट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी आपको बोलना पड़ेगा हाँ अच्छी लग रही है. फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल है सिर्फ. यू वुड से you would still still nod your head down. Yes, समझ में आ रहा है. ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं ना, हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी नहीं, ऐसा नहीं होता. मैं बताती हूँ बेसिकली कॉलेज में भी वही चीज़ें होती हैं. एक क्लास है, एक लेक्चर है. ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चला गया. एक क्लास है, एक लेक्चर है, बच्चा ऑलरेडी उस पर पढ़ के आया है. अब वो कुछ सेक्शन ऑफ इडियट बच्चों की वजह से क्या होता है, जो बच्चों ने एक्चुअली नहीं पढ़ा होता है ना, उनको दिक्कत होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई टर्म है वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे ऑलरेडी बोल के आए हैं, वो बोल रहे हैं यस मैम, वो तो आंसर पे आंसर दे रहे हैं. सो दैट क्रिएट्स द फोमो इन एवरीवन इंक्लूडिंग मी. ऐसा होता था. इनफैक्ट रिसेंटली मेरी क्लास में लेक्चर लगे, कुछ टॉपिक समझा रहे थे मैम. इट वॉज न्यू फॉर मी. अब मुझे उसमें बेसिक चीज़ भी समझ में नहीं आ रही ना. आई वाज लाइक आई विल नॉट आस्क, क्योंकि बच्चे तो बोल रहे हैं यस. मुझे लग रहा था मेरे अंदर ही कमी है. बट देन आई रियलाइज कि जब मैंने इसको घर पे आके पढ़ा, अरे भाई ये तो हो रहा है. सो इस फोमो में मत पढ़ना. एक्टिंग एंड एक्चुअली टीचर्स से हम पूछ सकते हैं, जैसे हम ही नहीं पूछते. ऑब्वियसली हमें वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है. मुझे तो ये इनिशियली बहुत होता था. मुझे जब मैं इनिशियली जाती थी, मेरे को याद है मेरी एनाटॉमी फिजियो की क्लासेस होती थी एंड पता नहीं मैम कुछ समझा रही होती थी बोन्स मसल्स का चैप्टर. एंड मैंने उसके लिए तो बहुत रिकमेंडेशन दी कि मसल्स चैप्टर पढ़ लो, आप अभी से शुरू करो, आपको काफी हेल्प मिलेगी. टीचर से समझाएंगे ना, एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिलेगी. इनिशियली क्या होता है, टीचर के साथ बॉन्ड भी आपका इतना नहीं बना होता, उनकी रिदम में सॉर्ट नहीं बैठते हो, तो वो कुछ समझा रही है. और हमारी क्लास के कुछ शिष्य हैं जो पहले से पढ़ के आए हैं एंड दे बोले यस अब तो ये होगा. तो आई वाज लाइक भाई हाउ इज दिस पॉसिबल, व्हाट आर दे सेइंग. एंड आई जस्ट सिंपली सेड लाइक दैट. एंड देन फिर व्हाट हैपेंड, आई वाज मतलब मैं इतना एक्टिंग करके थक गई थी ना कि ये क्या हो रहा है. तो मैं एक दिन मैम पास स्टाफ रूम में गई. आई वाज लाइक मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी. नो आई डिडंट सेड इट कि मैम समझ नहीं आ रहा है. लाइक मैम मुझे डाउट है, ये कैसे करना है. एंड उसके बाद मैंने बोला कि मैम मुझे कनेक्ट करने में मुश्किल होती है बिकॉज टीचर्स कोऑपरेटिव है ना भाई. तो टीचर्स आर कोऑपरेटिव, दे आर वेरी गुड. तो मैंने बोला मुश्किल होती है, पता नहीं बिकॉज बच्चे से इसकी दे से. एंड मैम कहते हैं कि ये मैं भी रियलाइज करती हूँ. मैम कहते हैं कि और मैम व्हाट शी सेड टू मी इज कि इसकी टेंशन मत लो देविका, ये इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपकी क्लास के बच्चे हैं जो पढ़ के आते हैं. लेकिन मैम बोलते हैं जो आपको लग रहा है ना कि जिसकी वजह से आप शायद पूछ नहीं पा रहे हो. मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई. शी वाज लाइक जिस दिन मैं एक ऐसा टॉपिक लाऊंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, डिफरेंट होगा, किसी बच्चे को नहीं आएगा. सो उसके बाद से मुझे समझ में आ गया कि नहीं भाई मैं भी कैपेबल हूँ, मैं भी वो हूँ. ये जो दैट कुछ ऑडियंस है जो पढ़ के आती है जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है. सो कॉलेज में आके ये इनफैक्ट ये तो अभी तक आपने काफी देखा होगा, स्कूल्स में भी ऐसा होता होगा, कोचिंग में भी ऐसा होता होगा कि कुछ ऑडियंस पढ़ के आती है. बट उसकी वजह से यही नहीं है कि आप अपने आप को कम समझो. इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, उस बाउंड्री में नहीं डालना है. तो पहला पॉइंट क्या था, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बाउंड्री में नहीं डालना है. एंड बच्चे पढ़ के आएंगे,
उस फोमो में नहीं घुसना है, उस भीड़ में नहीं घुसना है, आप अपनी साइड पे रहो, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, क्लास में सबके सामने डाउट्स नहीं पूछना, इट्स ओके, समझ नहीं आया नहीं बोलना, इट्स ओके, पर्सनली जाकर बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट एट देन पढ़ना खुद ही पड़ता है, ये तो मैं भी बोलूँगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, आई हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक नो। ये तो मैंने आई थिंक कवर किया ना। अच्छा, इसमें एक्जैक्टली मेन बताती हूँ। कॉलेज में कई बार ऐसी चीज़ें होंगी, अगर जो बच्चा काइंड है, ओबीडिएंट है लाइक मी, तो कई बार ऐसा होगा कि कोई चीज़ होगी जो आप नहीं करना चाहते हो, बट स्टिल आप ना नहीं बोल पा रहे हो कि अगर हम ना बोलेंगे पता नहीं सामने वाले को कैसा फील होगा। इन टर्म्स ऑफ एनी वन, आपकी क्लास में कोई भी है, सामने वाले को कैसा फील होगा, कहीं को बुरा फील तो नहीं करेगा या कुछ। ट्रस्ट मी, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। किसी ने मुझे कुछ काम बोला था, कोई सीनियर थे, एंड मुझे वो नहीं करना था, बट मैं चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। एंड जब मैंने इतना समझ के आई सेड नो, आई फेल्ट सो रिलीव्ड। आई कांट टेल यू द होल स्टोरी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि स्पीक नो इन द सिचुएशंस वेयर यू आर नॉट कंफर्टेबल विद। प्लीज स्पीक नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो सुकून मिलता है ना, दैट इज वेरी बिग। नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली मेरा ऐसे से जुड़ा है, मेंटल पीस इज मच 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 बेटर देन एनीथिंग एल्स। सो फोकस ऑन योर मेंटल पीस। अब उसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर पॉइंट, कॉलेज में आके स्पेशली मैं बोल रही हूँ ये चीज़ सीखना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ इज सो इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। मान लो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, 4 फ्रेंड्स हो आप ग्रुप पे, कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे तो सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, गेट आउट ऑफ दैट ग्रुप, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट ग्रुप। और इसी के साथ मेरा दूसरा पॉइंट आ रहा है, बीइंग अलोन इज फार 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 टाइम बेटर इन योर कॉलेज देन बीइंग इन दैट ग्रुप विच इज टॉक्सिक फॉर यू, जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। डोंट डू दैट, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल, बी रेडी फॉर बीइंग अलोन इन योर कॉलेज। मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मेरे को पहले जो कॉलेज अलॉट हुआ था दैट वाज नर्सिंग फॉर अखनूर। अब अखनूर में मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स बन गए थे, आई वाज इन ग्रुप एंड आई वाज एंजॉय, ठीक है। बट जब मेरा अपग्रेडेशन हुआ, आई केम इन जम्मू, एंड जम्मू में आकर क्या हो गया कि ऑलरेडी ग्रुप बने हुए थे, 1 मंथ हो चुका था क्लासेस को, एंड मेरे पास तो कोई ग्रुप ही नहीं था, एंड मी बीइंग चटर पटर वाज हैविंग नो वन टू टॉक विद, एंड लिटरली मैं पूरा दिन अकेले बैठे रहती थी। आई यूज्ड टू मेक इक्वेजन्स विद एवरीवन, बट नहीं बन पाती थी बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। ऑब्वियसली मैं लेट गई थी एंड ऑल, तो जिसकी वजह से आई वाज सो एलोन इनिशियली, एंड वो इतना चुभता था ना। बट अब आज जब मैं देखती हूँ ना, आई हैव सम पीपल जिनके साथ मेरी इक्विजन है, तो आई टॉक। बट आज भी मैं देखती हूँ मेरे कॉलेज में कुछ बच्चे हैं विच आर एलोन। ऐसा नहीं है दे डोंट ट्राई, बट दे कुडंट फिट इनटू ग्रुप, एंड इट्स ओके। यही मैंने समझाया ना, जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, लीव दैट ग्रुप, चाहे उसके बदले में यू नीड टू बीइंग एलोन। तो कॉलेज में कई सारे मोमेंट्स आएंगे वेयर यू विल फील एलोन, बट कॉलेज में आपको अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करनी पड़ेगी। सो इफ यू फील बीइंग एलोन, बी रेडी फॉर दैट। इस एक्सपेक्टेशन से नहीं जाना कि मैं एक ग्रुप में फिट हो जाऊंगा, दोस्त बनेंगे, या एक माइंडसेट मेरा भी था कि यार मैं फर्स्ट ईयर में अकेली हूँ तो मेरे लास्ट ईयर तक तो बिल्कुल अकेले कैसे स्पेंड करूंगी। भाई कुछ नहीं होता, बीइंग एलोन आदत डाल लेना कॉलेज में आके, क्योंकि यहाँ तो ऐसा होगा आप लकी होंगे तो यू विल गेट दैट ग्रुप एंड यू विल फिट विद दैट। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यू विल स्ट्रगल, एंड उसके बाद फिर आपका एलोन आना शुरू होगा। और कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप शायद अकेले पड़ जाओ, इट्स आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग। सो बीइंग एलोन आदत डाल लेना, ये भूलूंगी कैसे डालना है मुझे नहीं पता। व्हाट आई डिड, मैं अपना ले जाती थी हेडफोन्स एंड ऑल, सुनती थी म्यूजिक वगैरह, या फ्री टाइम पे क्या होता था, जैसे होता था असाइनमेंट्स बना ली कॉलेज में बैठ के, अपने आप को बिजी रखती थी। अब मुझे बहुत उस टाइम पे तो मुझे इतना वो फील होता था कि आई यूज्ड टू समटाइम क्राई ऑल्सो अबाउट इट। सोचो इतना अकेला फील करती थी, बट यू नीड टू मैनेज, नो ऑप्शन, इसलिए पहले से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट थिंग होती है कि कॉलेज में आपको कई तरह के मनुष्य मिलेंगे, कई तरह के जीव जंतु मिलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्लासमेट्स। कुछ लोग होंगे जो एक्सट्रीम लेवल पे आपके दोस्त बनेंगे, नहीं लेट मी करेक्ट, कुछ लोग होंगे जो एक्सट्रीम लेवल पे आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, वाइल देयर विल बी सर्टेन पीपल जो आपकी काफ़ी रोस्टिंग करेंगे। होते हैं कॉलेज में ऐसे लोग जो बातों में रोस्टिंग कर दो, यार आपको भी हर्ट हो जाता है, लेकिन सिंस यू कॉल देम योर दोस्त तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो रोस्टिंग वाले लोग भी मिलेंगे, बी अवेयर ऑफ। मतलब तुम क्या करोगे ना, एक पॉइंट के बाद तुम्हें क्लासमेट्स या जो भी अपने कॉलेज के लोग हैं, तुम छांट लोगे कि यार ये वाला बच्चा इस तरह का, ये वाला बच्चा इस कैटेगरी में फॉल करता है, ये वाला बच्चा इस तरह की कैटेगरी में फॉल करता है। सो इनिशियली तो ऐसा होगा कि आपको नहीं पता होगा फर्स्ट डे पे कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो आप हर किसी के साथ ट्राई करोगे, ऐसे ही समझ में आता है। बट धीरे धीरे तभी बोलते हैं ना कि एक बहुत फेमस रील है कि कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में दोस्त होते हैं लास्ट ईयर तक वो नहीं रहते। ओह माय गॉड, मेरे दोस्त ना देख रहे हो ये वीडियो, फर्स्ट ईयर तक जो दोस्त होते हैं वो लास्ट ईयर तक नहीं रहते, ये रील है। मैं भी अपने आप को समझाते रहती हूँ, क्या पता, वी नेवर नो। बट फर्स्ट ईयर तक जो लोग लास्ट ईयर तक नहीं रहते हैं, वो इसलिए नहीं रहते हैं बिकॉज असलियत पता लग जाती है सबकी। सो यू विल गॉट छांट लोगे आप अच्छे से, एंड जब आप छांट लो, मान लो आप ही के ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो आपको रोस्ट कर रहे हैं, गो अवे फ्रॉम दैट पीपल। एंड अदर पॉइंट इज, वन मोर थिंग आई वांट टू से। अब कॉलेज में आपको फ्रेंड्स तो बनानी है ऑब्वियसली भाई, टाइम पास कैसे करना है। अब 2 तरह के फ्रेंड्स होते हैं, एक लोग होते हैं टाइम पास वाले जो आपने रखे होंगे टाइम पास के लिए, लेकिन एक होते हैं जो जेन्युइनली आपके दोस्त होंगे जो आपके होंगे। तो कॉलेज में ऐसा नहीं है आपने सिर्फ एक के साथ रखना सबके साथ है। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, रखना सबके साथ है, इक्वेजन सबके साथ रखनी है, बट एक पता होना चाहिए आपको, अपनी भी एक ना प्रायोरिटीज होनी चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड अनदर पॉइंट इसी के साथ आ रहा है, नॉट एवरी क्लासमेट इन योर कॉलेज इज टू बी कॉल्ड एज फ्रेंड्स, इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी को अपने पेरेंट्स के सामने या किसी के सामने, वो आपका क्लासमेट है, ठीक है, यू हैव गुड इक्वेजन्स, यू डोंट टॉक मच, लाइक दैट फ्रेंड जोन, इंट्रोड्यूस देम एज योर क्लासमेट्स, नॉट एवरीबडी नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस एज योर फ्रेंड्स, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस,
कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉलेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉलेज, लिटरली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरा भाई कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रही हूँ ना, समटाइम्स आई बी लाइक कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, बट फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस उसमें अलग लेवल का होगा। मैं तुक्का भी मार दूंगी, वो गलत भी होगा, बट फिर भी कॉन्फिडेंसली तुक्का मारूंगी। सो जस्ट कीप योर कॉन्फिडेंस वेरी हाई। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। रिसेंटली प्रेजेंटेशन एंड स्टफ्स होता है हमारे कॉलेज में, नर्सिंग में आया अगर आप, प्रेजेंटेशन होती है, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। प्रेजेंटेशन आपको बहुत एक्सपोजर देती है। तो प्रेजेंटेशन हुई हमारी, तो व्हाट हैपेंड इन प्रेजेंटेशन ना, आई आस्क्ड सम पीपल क्वेश्चंस व्हिच वाज एक्चुअली इनवैलिड क्वेश्चन, बट सामने वालों के कॉन्फिडेंस देखो, उन्होंने गलत का भी मुझे आंसर दिया और बोले ये सही है। सो दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब गलत को भी इस तरीके से बोला गया, कितने कॉन्फिडेंस से बोला गया कि वो गलत लगा ही नहीं। सो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती, अपने को फेक कॉन्फिडेंस दो, बट कैरी दैट कॉन्फिडेंस, इट इज़ द अटमोस्ट की। मतलब इतना होता है ना कि पेपर्स में ऐसा होता है, मुझे चाहे पेपर नहीं आता होगा, पर सामने वाले को मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि भाई देविका ने जो करा है दैट इज करेक्ट। वो फिर चीटिंग मारती कि गलत आंसर लिख देगा। सोचो इतना कॉन्फिडेंस। मैं वही कई बार आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि सामने वाले को मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना तो मुझे भी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मजाक अपार्ट, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरी योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड डोंट स्केयर। बिकॉज मैं इसीलिए बोल रही हूँ, बिकॉज कई बार ऐसे मोमेंट्स में बहुत डरी हूँ कॉलेज में, बहुत ज़्यादा डरी हूँ कि ये प्रेजेंटेशन है, मुझे नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड ऑल रिसेंटली मेरी प्रेजेंटेशन थी, मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। सो आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। मैं इतना डरी थी, आपको मतलब इतना ज़्यादा डर चुकी थी, मेरे को कान लाल पूरा, आई स्टार्टेड ईटिंग बिकॉज ऑफ दैट स्केयर। डोंट स्केयर। मुझे प्रेजेंटेशन, बट वही प्रेजेंटेशन जब मैं डिलीवर करने गई, आई कुड डिलीवर इट सो ब्यूटीफुली, बट आई टुक माई टाइम। अपने आप हो सकता है कि तुम्हें जेन्युइनली कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ना टेक योर टाइम। तुम्हें सब आता होता है, जब पेपर्स में तो होता है ना, हमें सब आता ही है, रिवाइज करके भी कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, आता ही है सब, बस वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उसके लिए जो आपका तरीका है वो करो, टेक योर टाइम, डू सम वट एवर यू कैन डू। अब अनदर थिंग जो मैंने बोलना है ना, कि कॉलेज में क्या होता है, जब आप एंटर करते हो ना, आपका कोई इमेज नहीं होती है, यू विल क्रिएट योर इमेज। क्योंकि अब जैसे स्कूल लाइफ तक तो एवरीबडी नोज यू कि ठीक है हम इस तरह के दायरे में, इस तरह के दायरे, कॉलेज में नहीं है। तो इसीलिए मैं ना कॉलेज में डू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकलना। सो डू से यस। ये मैं भी सीखूंगी, कैसे मैं सीख रही हूँ एक्चुअली, मैंने सीखा नहीं है। तो डू से यस इन कॉलेज, ठीक है, नॉट टू ऑल थिंग्स। ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, बिकॉज मैंने ही बोला कॉलेज में आके नो बोलना सीखना, बट अब मैं ही बोल रही हूँ कि कॉलेज में आके यस बोलना सीखना भी है। कई सारी चीज़ों को यस बोल, डरना नहीं है, पार्टिसिपेट हर एक चीज़ में करने की कोशिश करना। वैसे अगर आप नर्सिंग कॉलेज में आते हो तो मैं आपको बता दूँ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं यहाँ पे, नर्सिंग कॉलेज में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑल अबाउट अकेडमिक्स। ऐसा नहीं है, इसमें प्रेजेंटेशन से असाइनमेंट्स है। नर्सिंग कॉलेज इज मोर ऑन सोशल एटिक्यूड। व्हेन आई से सोशल एटिक्यूड इज लाइक दिस, बोलने का तरीका, सलीका, दैट्स ऑल कम्स इन सोशल एटिक्यूड। एंड आई थिंक मैंने काफ़ी लंबी वीडियो शूट कर दी है अभी तक, आई थिंक 30 मिनट्स हो चुके हैं। ओह माय गॉड, देयर आर स्टिल सो मेनी पॉइंट्स लेफ्ट। नेक्स्ट, कॉलेज में ना, कॉलेज में क्या, ये तो दीन दुनिया का है, हर पर्सन में कुछ ना कुछ इंपरफेक्शन है। हर पर्सन अपनी किसी ना किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये पर्सन, जैसे मुझे लेके शायद कोई बोलते होंगे कि यार ये तो एकदम परफेक्ट है हर एक, बट शायद जब मेरा कोई दूसरा एस्पेक्ट आएगा मैं उसमें इनसिक्योर हो जाऊँ। तो हर पर्सन किसी ना किसी टर्म्स में इनसिक्योर है, और इसीलिए इतना यहाँ पे मत सोचना कि मैंने ये चीज़ गलत कर दी तो क्या होगा, तो क्या होगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉलेज में या कहीं पर भी, एवरी पर्सन, ये मैंने एक्चुअली कॉलेज में आके ज़्यादा रियलाइज़ किया कि एवरी पर्सन इज रेडी कि आप एक गलती करो एंड दे विल पुल योर लेग्स डाउन, बिकॉज देयर आर वेरी लेस ट्रू सपोर्टर्स ऑफ योर्स हु आर योर ट्रू जेन्युइन फ्रेंड्स। दे एवरीवन इज जस्ट रेडी कि आप एक गलती करो एंड दे विल पुल योर लेग्स डाउन। सो यू गॉट इट, यू गॉट इट। नेक्स्ट डोंट एक्सपेक्ट मच। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल। ये पॉइंट तो ऐसा है ना कि मैं आपको देना चाहूँगी, बिकॉज जब नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ था, बच्चों ने इस पॉइंट पे समझा नहीं है। मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ना छोड़ दी, एडमिशन कैंसिल करवा दी। एक पॉइंट में मैं भी ऐसा करने वाली थी, विच वॉज दैट कि अपने प्रोफेशन को कंपेयर मत करना, अपने प्रोफेशन को नीचा मत दिखाना। मैं बताती हूँ, आप जाओगे ऑलरेडी, जब हम नर्सिंग, मैं अपना माइंडसेट बताऊँ, मैं नर्सिंग में एंटर करी थी, आई वॉज विद दिस माइंडसेट, दिस प्रोफेशन इज नॉट गुड, इनफीरियर एंड ऑल दैट सोसाइटल थिंग्स। बट व्हेन आई वेंट इनटू अखनूर, आई टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम्स, वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला जिसने मुझे इस प्रोफेशन के प्रति कॉन्फिडेंस दिलाया। एंड यही मैं आपको बोलूँगी कि प्रोफेशन के प्रति, उसके बाद में जब जम्मू में शिफ्ट हुई, तो जम्मू का गंग्याल वाला, गंग्याल में तो भाई देयर वाज एवरी रो में बैठा हुआ एक बच्चा नॉट हैप्पी विद दिस प्रोफेशन, कंपेयरिंग दिस प्रोफेशन विद एमबीबीएस और एनी अदर प्रोफेशन। खुद ही वो इस प्रोफेशन को इन्फीरियर बोल रहे थे। और अगर शायद मैं फर्स्ट टाइम गंग्याल आती ना, मैं तो भाई सच में कन्विंस हो जाती कि नर्सिंग इज नॉट गुड। इनफैक्ट अभी तक आपको मिलेंगे, दे आर नॉट, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड एवरीवेयर, वो सेटिस्फाइड नहीं है, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ ना, तो अब मुझे लिटरली उनकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बोलते रहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जब आप कॉलेज में आओगे ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रॉन्ग बनाना ना कि सामने वाला क्या बोल रहा है आपके प्रोफेशन के बारे में या किसी के भी बारे में आपको फर्क ही ना पड़े। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ। आप अपने प्रोफेशन में श्योर हो, डजेंट मैटर सामने वाला। उसके बाद फिर आपको, आप जैसे प्रीवियस ईयर तक मुझे कोई भी मेरा रिश्तेदार बोलता था नर्सिंग अच्छा नहीं है या कुछ भी, तो एक्चुअली मैं मानती थी एंड उसमें बहुत ओवर रिएक्ट कर जाती थी। लेकिन अब अगर मुझे कोई भी ऐसा कुछ भी बोलता है तो ठीक है ना, मुझे वैसे तो अब कोई बोलता नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली मैं उसमें आ गई हूँ, बट अब मैं उस पर फोकस नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मुझे पता है कि ये बेस्ट है, मेरा माइंडसेट क्लियर है। सो प्लीज़ अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना। मेरे कॉलेज में बच्चों ने गलतियाँ करी थी कि सुन के स्टार्टिंग में कंफर्ट नहीं हो पाया एस्टैब्लिश, ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, एमबीबीएस से होता ही है, कुछ रहता है अनटिल और अनलेस खुद से मान जो, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है। सो एनवायरमेंटल
एनवायरमेंटल फैक्टर को अपने आप प्रभावित नहीं होने देना। एंड इसलिए मैं लिटरली स्पीकिंग आई एम द जटिल एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग कि लोग वो वाले जो कैटेगरी के लोग होते हैं कि हमने 2 साल खूब मेहनत करी, खूब पढ़ा, उसके बाद नर्सिंग बढ़ते थे, प्लीज इट इज़ वर्थ इट, इट इज़ वर्थ इट। अगर एक बार चूज़ कर लिया ना तो इट इज़ दिस टाइम फॉर यू। उस डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट मत करना, ये मैं हम्बली बोलना चाहूँगी। अपने प्रोफेशन को कंपेयर मत करना, इनसिक्योर नहीं होना। अब शायद आपके फ्रेंड्स अच्छे यू नो वहाँ जाएँ जहाँ आप जाना चाहते हो, इट्स ओके, मेरे भी फ्रेंड्स जाएंगे, विल cheer for them but don't demean your profession, that's very important. And another thing I want to tell ना कि कॉलेज में आके एक इनसिक्योरिटी होती है। एंड एक चीज़ याद रखना कि व्हाट इज दिस, यस, नो वन इज़ योर्स। सब मतलब ही है कॉलेज में, ठीक है। हार्डली कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली आपके होते हैं, बाकी नो वन इज़ योर्स, ये चीज़ ध्यान रखना। और अनदर वन थिंग, ग्रुप मैटर्स अ लॉट। आप किस ग्रुप में रह रहे हो, कंपनी डिफाइंस यू, इट्स टोटली डिफाइंस यू। बट एट द सेम टाइम मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक ऐसी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो आपकी कंपनी ऐसी है कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि वो कुछ आई वुड से कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, सम काइंड ऑफ। सो अब इस पे ऐसा नहीं है कि आप खुद को करो या वो करो, ठीक है, कंपनी डिफाइंस यू, बट एट द एंड हु यू आर दैट इज डिफरेंट। अब मेरे कॉलेज में कई सारे लोग हैं जो भी बोलते हैं कि एग्जाम्पल देती हूँ, एमबीबीएस अच्छा है या कोई और प्रोफेशन अच्छा, नर्सिंग अच्छी नहीं है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सुनती सबकी हूँ ना, बट मेरा माइंड सेट स्ट्रॉग है ना इस प्रोफेशन के लिए, तो उस सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही अगर कंपनी में कुछ लोग एब्यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। इट अफेक्ट्स यू, कोशिश करो अगर दूर रहना है इफ़ यू कैन, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड हु यू आर, वो आप कैसे हो उस पर डिपेंड करेगा। बट लेट आप अपने प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग रखना कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर उतना अफेक्ट ना करें। ये मैंने ज्ञान दे दिया, फालतू का ज्ञान आई वुड से। नेक्स्ट इज कॉलेज इज नॉट लाइक स्कूल एंड यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के पीछे मत पढ़ना, खुद भी इतने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के चक्कर में मत पढ़ना, आई वुड लाइक टू टेल यू। नेक्स्ट जो मुझे आपको बताना है कि बी काइंड, प्लीज़ बी काइंड। बहुत ज़्यादा स्नेक्स आपको मिलते हैं कॉलेज में, बट एटलीस्ट बी काइंड। मैं बताती हूँ कॉलेज में आके क्या होगा, लोगों के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये बहुत लंबी वीडियो बन गई, बट इट्स ओके। लोगों के अकॉर्डिंगली चीज़ें बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल सम पीपल काम के टाइम पे आपको याद करेंगे, वाइल सिचुएशंस के हिसाब से रंग बदलेंगे। इट्स ओके, बी काइंड, ठीक है। उसके बाद जो मुझे बताना है, कॉलेज में आके फोकस ऑन लर्निंग स्किल्स। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हो ना, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने फेस किया, दिस आई वांट टू टेल वेरी सीरियसली। फर्स्ट ईयर में आप हो, ठीक है, तो आई वुड से कि लर्न स्किल्स। अकेडमिक्स के पीछे मत भागना, सिर्फ अकेडमिक्स एंड अकेडमिक्स। नो डाउट मार्क्स विल डिफाइन यू। अभी थोड़ी कंट्रोवर्शियल बनी, बट आई वुड लाइक टू टेल यू क्या होगा। फर्स्ट ईयर में जब मैं थी ना, तो मुझे ऐसे रिग्रेट रहता था, मतलब मैं भी उसमें हूँ, मुझे एक रिग्रेट रहता था कि या मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रही हूँ या मैं वो कुछ नहीं कर रही हूँ। बट एक बात प्लीज़ ध्यान रखना, जितना हम पढ़ते आए हैं कॉम्पिटेटिव के लिए वो बहुत ज़्यादा था, हम पूरा दिन पढ़ते थे। लेकिन अब कॉलेज में आके वो ज़रूरत ही नहीं है। कॉलेज में आके अच्छा, ये गैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम से सब्जेक्टिव एग्जाम में आए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम डिमांड करता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, डीप में पढ़ना, छोटे छोटे फैक्ट्स को याद रखना। सब्जेक्टिव में क्या मैंने नोटिस किया कि अगर मैं एक चैप्टर है, लेट्स से एनाटॉमी का रेस्पिरेटरी चैप्टर है, मैंने उसको महीना भर लगा के डिटेल में पढ़ा, लेकिन वही एक बच्चा है, उसने उसको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा। दैट पर्सन एंड आई एम एबल टू स्कोर सेम मार्क्स। और जब मैंने ये चीज़ देखी, मैं एक्चुअली शॉक हो गई कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग होल। तो फिर वही तो रियलाइज ना कि कॉलेज इज अगेन लाइक अ स्कूल, वहाँ पर सबको पास करना है, बट कॉम्पिटेटिव में सबको पास नहीं करना है। तो पेपर सेटर ही इस तरीके से होता है। सो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना, इसलिए इतना मत मार्क्स के पीछे भागना। कॉन्सेप्ट मैं इतना बोलूँगी, हर शुरू से पढ़ना शुरू कर देना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना, क्योंकि आपको तो अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है ना। अदरवाइज यूनिवर्सिटी के लिए पास होना 2 दिन पहले भी पढ़ लेना, हो जाओगे। क्योंकि अब से मैंने ना बच्चों को यहाँ पे रिकमेंड कर दिया कि मस्कुलोस्केलेटल चैप्टर पढ़ो। मस्कुलोस्केलेटल चैप्टर में मैंने उनको क्या रिकमेंड किया हुआ है कि डिटेल में आप एक्सोस्केलेटन, पेंडिकुलर पढ़ना शुरू कर दो, एक बोन्स पढ़ना शुरू कर दो। पर्सनली मैंने भी पढ़ी थी। बट यूनिवर्सिटी में अगर मैं रिकॉल करूँ उसके क्या क्वेश्चन आएंगे, इतना डिटेल में तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बट क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, जो बच्चे ने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा उसका भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इतना सिंपल भी आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन, जबकि आप डिटेल में एक बोन पढ़ रहे हो सकता है उस बोन से क्वेश्चन आए, बट हो सकता है आ भी जाए। सो पढ़ना आपने अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए है, मार्क्स के लिए तो ऑब्वियसली पढ़ना ही होता है। ग्रेड्स एट द एंड ऑफ दैट सिंगल शीट मैटर, बट डोंट फोकस ऑन दैट मार्क्स, ठीक है। मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं करते ना, बिकॉज पेपर में आप अच्छा कर लोगे, आई थिंक सो, आई डोंट नो, बट फोकस ऑन सम स्किल्स। आपको लग रहा है मैं आपको मतलब पेपर है, ठीक है, पेपर से एक दिन पहले आपको फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, आपको लग रहा है पेपर है, घूमने जा रहे हो उस वीक में, मुझे पढ़ना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना। मतलब स्टडीज़ का रिग्रेट नहीं करना कि पढ़ा नहीं, अपना टाइम पढ़ाई में नहीं दिया। जैसे यूजुअली हम पहले बोलते थे ना कॉम्पिटेटिव के टाइम्स में कि पढ़ाई पे टाइम देते थे, अगर हम पढ़ने के अलावा कुछ और करते थे रिग्रेट रखते थे कि यार हमने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर दिया, हम पढ़ने करो। फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट योरसेल्फ इन एवरीथिंग। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। यस, कॉलेज में कई बार ऐसा होगा कि कोई सारी सिचुएशन होगी, हर सिचुएशन में हम बोल नहीं पाएंगे। सो कई सिचुएशन में चुप भी रहना सीखना पड़ेगा। हम सही होंगे उसके बावजूद भी चुप रहना सीखना पड़ेगा। दिस इज माई पर्सनल ट्रिप, तो याद रखना, ये भी मुझे किसी ने सिखाई थी, बट ये याद रखना प्लीज़, इट विल हेल्प यू। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि इस चीज़ों में मत पढ़ना। मैंने ना, आई रिमेंबर कॉलेज स्टार्ट हुआ था, आई कॉल माई वन ऑफ द क्लासमेट एज योर टीचर्स को बहुत गैस लाइट एंड ऑल करते हो, तो वो जैसे हम स्कूल्स में करते थे। इतना याद रखना, कॉलेज में आपको टीचर्स के साथ भी बनानी है और स्टूडेंट्स के साथ भी बनानी है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली और बैचमेट्स के साथ भी बनानी है, टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है, बैचमेट्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। तो इसमें पिसना नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल तो देना नहीं चाहती हूँ, बट अगर मैं दूँ
अगर मैं दूँ, मतलब वही बात है, बाउंड्रीज रखनी है हर किसी के साथ। ऐसा नहीं है कंप्लीटली टीचर्स को आ जाना है या कंप्लीटली अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टीचर्स आपको हेल्प करेंगे विद नो डाउट। दे आर एक्सट्रीमली वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज जो आपको काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जैसे हम स्कूल्स में करते थे ना, कंप्लेन करते थे मैम उस बच्चे ने ये कर दिया, मैम उस बच्चे ने ये कर दिया। कॉलेज में ये सब नहीं करना होता है, ठीक है, कि बिल्कुल नहीं करना होता है। मतलब लाइक आई एम द वन जिसको थोड़ा इंजस्टिस जस्टिस एंड ऑल पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं देख लूँ, एक बच्चा है जो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, वो कोई रूल एंड रेगुलेशन ब्रेक कर रहा है। सो ऐसा नहीं है उसने कुछ गलत किया तो टीचर्स को बताने जाना है कि इस बच्चे ने ये रूल एंड रेगुलेशन ब्रेक करा। डजंट मैटर, माइंड योर ओन बिजनेस एंड शट अप, दिस इज अ थिंग। नेक्स्ट इज दैट मस्ती करनी है, भरपूर मस्ती करनी है, एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं आपने बोलना कि मैं अभी इस फ्रेंडशिप में हूँ, ये फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, ऑल वो काइंड नहीं मिलते हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे मिलते हैं। तो एक्सप्लोर योर फ्रेंडशिप एंड जितना चेंज कर सकते हो कर लो, अपने मेंटल पीस के हिसाब से चेंज करो हो। एंड अनदर थिंग इज इफ मैंने नोटिस किया है कि सिंस इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, फ्रेंडशिप में मैंने आई थिंक काफ़ी ज्ञान दे दिया है। सो यू कैन ऑल्सो मेक फ्रेंडशिप विद योर अपोजिट जेंडर। फॉर एग्जाम्पल इट्स माई आई एम फ्रेंड्स विद वन ऑफ आर मेल क्लासमेट्स एंड इट्स ओके, यू कैन बी फ्रेंड्स विद अनदर जेंडर ऑल्सो। सो यूजली ऐसा होता है ना, स्कूल तक वी आर बीन रिस्ट्रिक्टेड, हम फ्रेंडशिप नहीं बना देते, थोड़ा ऐसा करते थे कि फीमेल्स हो जाए या मेल से हो जाए। बट डू ट्राई टू मेक, आप काफ़ी कुछ सीखते भी हो इफ इट इज़ अ रिस्पेक्टफुल बॉन्ड एंड इफ इट डजंट इंक्लूड एनी sort of thing, you know what I mean. So do make friends with the opposite gender also, they teach you a lot, I would say, ठीक है। and उसके बाद I would say don't, हो गया, I guess हो गया। आई वुड से कि मैं इतना कुछ मैंने बोल दिया ना, आई थिंक मैंने बहुत पॉइंट्स कवर कर दिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कर दिया, धूम मस्ती एंड बच्चे एक दिन पहले भी हो सकते हैं लर्न। अच्छा, यहाँ पे आके स्किल्स आपको लर्न करनी है। कॉलेज इज अबाउट बिल्डिंग योर सोशल एटिट्यूड विच इज स्किल्स एंड ऑल। या स्किल्स से मुझे याद आया, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा पता नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल है आई गेस, आई डोंट नो इसमें मैं क्या रिएक्ट करूँ, बट इफ पॉसिबल आई वुड नॉट से कम्प्लीटली, बट मुझे बोलने में भी ऐसा हो रहा है कि इट्स समहाउ इम्पॉर्टेंट टू नो इंग्लिश, आई थिंक सो। मतलब नॉट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है किसी पर्सन को इंग्लिश नहीं आती या वो नहीं आता तो उसको वो नहीं मिलता है, ऑब्वियसली करते हैं। बट अगर आप इंग्लिश सीखते हो ना और वो बात करने का लहजा एंड ऑल है, तो एक आपको ना आपकी प्रोफाइल में आई वुड से एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। सो इट्स समहाउ इम्पॉर्टेंट, नॉट कंप्लीट, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाइक आई डोंट जज पीपल ऑन ऑल दिस बेसिस, बट आई वुड से ऑन द प्रोफेशनल रिस्पेक्ट शायद एक मिलता है। एंड अनदर पॉइंट इज, मैंने तुम्हें बोला कॉन्फिडेंस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार आई वुड ऑल्सो से फोकस ऑन योर अपीयरेंस, सो विच इज़, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी अपीयरेंस से भी कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। सो फोकस ऑन दैट ऑल्सो, फोकस ऑन इंग्लिश ऑल्सो इफ यू कैन, यू शुड एक्चुअली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऐसा नहीं हम उसके बेसिस पे जज करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दीज वर द पॉइंट्स, कुछ छूटा तो नहीं है, इतनी लंबी वीडियो हो गई है, बट या अपने बस इतना बोलूँगी, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना। कॉलेज इज अबाउट सेल्फ ग्रोथ। और एक इंपॉर्टेंट, माई वेरी फेवरेट लाइन दीज डेज, हम्बल रहना, कि रिस्पेक्ट में बो डाउन हो सको पर जहाँ ज़रूरत होगी, एंड जहाँ पर ज़रूरत नहीं है जस्ट वॉक आउट, सिंपल एज दैट। एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो कवर करूँगी। इट वॉज मोर अबाउट कॉलेज बट मोर अबाउट आई थिंक सम टिपिकल थिंग्स। सो या, थैंक यू एवरीबॉडी।